Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is another video of Indian economics where we are going to read our chapter infrastructure. Okay, so basically we have seen the challenges faced by infrastructure and what are the qualities, what is infrastructure, and in today's video we are going to learn about the energy generation in India. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मीन्स पावर जनरेशन इन इंडिया. हमने अभी अपनी लास्ट टॉपिक में एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज है, किस किस टाइप की एनर्जी है. हम अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह इंडिया में जनरेट होती है, क्या क्या सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, प्लस जो हमारे पावर सोर्सेज है उसके लिए क्या क्या चैलेंज उसे फेस करना पड़ता है और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रेमेडीज है, क्या क्या मेजर्स है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज. कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सो थर्मल पावर, हाइड्रो एंड विंड पावर एंड न्यूक्लियर पावर. यानी कि ये सम सोर्सेज हैं जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में. ठीक है, फर्स्ट है थर्मल जो कि सबसे ज्यादा होता है 70%. देन हाइड्रो यानी पानी से, वाटर से, और विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो कितनी है 28%. और न्यूक्लियर पावर सोर्स जो है वो कितना है 2%. ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के जिसके थ्रू हम पावर जनरेशन करते हैं हमारी इंडिया में. इसके चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से हम पावर जनरेशन को या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को फुलफिल नहीं कर पाते अपनी कह सकते हैं पॉपुलेशन की नीड्स को. तो सबसे पहला तो रीजन यही आ जाता है जैसे राइजिंग पॉपुलेशन, या हम ये कह सकते हैं कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. होता क्या है कि जब कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन का ग्रोथ होता जाएगा तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाना या उतनी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर पाना जितनी नीड्स इंक्रीज हो रही है वो पॉसिबल नहीं होगा. तो ये सबसे पहला चैलेंज है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हाई पॉपुलेशन ग्रोथ या राइज इन प्रोडक्शन. क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी राइज करती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी, नीड्स बढ़ती जाएंगी, बट उतना पावर सप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पॉसिबल नहीं होगा? इससे हमारा सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स एंड कोल. यानी कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल्स का रिजर्व है प्लस कोल है ये क्या है लिमिटेड फॉर्म में है. ये हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में है. इस वजह से हम ये नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सके. क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास स्टॉक है उतना ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. यानी कि अगर हमारे पास कह सकते हैं 10 टॉफीज हैं तो हम उतनी ही यूटिलाइज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम 20 कर लेंगे. ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा स्टॉक है वो क्या है लिमिटेड है, कम है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उतनी ही कर सकते हैं जितना हमारे पास स्टॉक. ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से यहाँ पे क्या मतलब है? जब हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज है, जब उसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसका यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. यानी कि जो गॉड के थ्रू प्रोवाइड की हुई हमें नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, इतना ज्यादा यूज कर लिया कि अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी या उससे अब हमें प्रॉब्लम सफर होने लगी. जैसे कि हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट थे उनका डिफॉरेस्टेशन करना चालू कर दिया गया. क्यों?
क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी नीड्स के हिसाब से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, तो इससे क्या हुआ, जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, हमारे ट्रीज जब डिफॉरेस्टेशन में कट गए सारे, तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स था उसका डिग्रेडेशन हुआ। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये भी किस वजह से है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर्स भी आएंगे, जैसे अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए। ये सब किसका रीजन है, ओवर यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये थे हमारे चैलेंजेस कि पावर सप्लाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर होते हैं। तो सबसे पहला था हमारा राइज इन पॉपुलेशन, सेकंड हमारा था लिमिटेड स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल एंड कोल, थर्ड था हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड फोर्थ हमारा था नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, किस तरह ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस कि हम जो अपनी मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी उसको हम बूस्ट अप करें, उसको हम इंक्रीज करें। यानी कि जब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज करेंगे तभी तो हम ये पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी से क्या होगा, हमारा जो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। देन सप्लाई ऑफ इनपुट, अब अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें इस इनपुट की सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये इनपुट कम रहेगा तो हम कैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, सप्लाई ऑफ इनपुट, यानी कि सप्लाई को भी राइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनपुट्स हमारे पास होंगे अनलिमिटेड फॉर्म में तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर पाएंगे या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं पावर जनरेशन कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज ऑफ CFLs एंड LED लाइट्स। ठीक है, CFL और LED लाइट से क्या होगा, क्योंकि CFL और LED लाइट्स जो है ये हमारा कम पावर कंजप्शन करती है, कम पावर को कंज्यूम करके अच्छी ब्राइट लाइट देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लाइट्स तो यूज करेंगे कि हमें रोशनी तो चाहिए, लेकिन जब ये पावर कंजप्शन कम करेंगी तो वो पावर जो है वो सेव होगी और वो किसी अदर वर्क में यूज होगी। ठीक है, और प्लस कुछ तो हम ह्यूमंस की भी जिम्मेदारी है, जैसे कि अगर यूज नहीं है तो कोई भी फैन या फिर लाइट्स ये सबको हम टर्न ऑन ना छोड़े, जिससे हमारी पावर सप्लाई जो है वो सेव हो। फिर आता है इंकरेजमेंट ऑफ FDI एंड प्राइवेटाइजेशन। हमारा लास्ट पॉइंट आता है इंकरेजमेंट ऑफ FDI एंड प्राइवेटाइजेशन। इसका क्या रिलेशन है, यहाँ पे इसका रिलेशन है, सपोज कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है वो बहुत ही इनएफिशिएंटली वर्क करता है। इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो कह सकते हैं हम कि बिना मन के वर्क करते हैं, यानी कि बहुत इफिशिएंटली वर्क नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, या फिर ऐसा नहीं होता कि वो अगर बहुत अच्छा वर्क करेंगे तो उन्हें बहुत इंसेंटिव्स या कुछ अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वजह से वो बहुत ही इफिशिएंटली वर्क नहीं करते। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सपोज 9 to 5 की जॉब को पूरा किया, अपनी ड्यूटी टाइम पूरा किया और घर गए। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस वजह से चीज़ें बहुत अच्छी, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बूस्टअप नहीं होती, बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं आता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है
तो वो क्या करते हैं कि अपने जो भी चाहे फैमिली रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गया, किसी का या फिर पैसे ले लिए और सोर्स से किसी की जॉब लगवा दी, तो वो बंदा उतना एलिजिबल नहीं होता, उन चीज़ों को उतना समझता नहीं है, जिसका रीज़न क्या दिखता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सो प्राइवेटाइजेशन के आने से क्या होगा कि जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर्क करना स्टार्ट करेंगी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करना चालू करेगी। जब वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करना चालू करेगी तो वो अपने वर्कर्स से ज़्यादा वो वर्क कराएगी ताकि प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो राइज हो, उसका प्रॉफिट जो है वो राइज हो, उसका बेनिफिट जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट एफडीआई। तो एफडीआई से हम क्या कर सकते हैं कि एफडीआई हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जब वो फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगी तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? उसके हमें बेनिफिट ये मिलेंगे कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो भी रिजर्व हमारा बढ़ेगा, हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, प्लस वो भी अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करने आई हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने में ही बिलीव करेगी ताकि उसकी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, यानी कि अगर हम एफडीआई और प्राइवेटाइजेशन का यूज़ करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बूस्ट अप हो जाएगी और जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसमें हमने देखा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को रिकवर करने के लिए क्या क्या रेमेडीज या मेजर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड